यस गाइस देखो प्लीज मेरे साथ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। दो कॉलम का था खाली, सिर्फ इवैल्यूएट करना है। तीन कॉलम का है, ई सिर्फ इवैल्यूएट करना है। थर्ड क्वेश्चन दो कॉलम का बच्चे बेटा प्लीज बाबू उनके साथ बैठो, बुक लेके नहीं आए साथ बैठो उनके, देखो बुक आपस में शेयर करो। अरे बेटा इसको अपने साथ एडजस्ट कर लो, बुक लेके नहीं आया साइड हो आपस में बेटा, एक बुक तो लेके आएगा कम से कम। हाँ जी छोड़ दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड दो कॉलम का है, बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चे 3 ऐसा ही सवाल है जो अभी भी कराया था मैंने आपको, दो कॉलम नहीं है। फोर्थ आप बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इवैल्यूएट। वही प्लस माइनस प्लस लगाना, आपका सॉल्व होता हुआ चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको ए दिया है, निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। निकाल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी का 7, कोई सा भी पार्ट ले लिया, जैसे इसका सेकंड पार्ट ले लिया हम लोग, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी सेकंड पार्ट। प्लीज हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी इफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 2x 3 5। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था एक टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, आपको याद हो तो ठीक है। तो इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अगर ये मैट्रिक्स होती, प्लीज अगर ये मैट्रिक्स होती तो हम बोलते 2 किसके इक्वल है, x के, या बोलते 4 बराबर 2x, x बराबर 2, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता। लेकिन ये डिटरमिनेंट है ना कि मैट्रिक्स। इस पर सवाल बहुत सारे आते हैं गाइस, आपको जो बुक दी है उसमें 21 सवाल है और 21 के 21 में से कुछ आपके प्लस माइनस प्लस इवैल्यूएट करने वाले हैं या फिर अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। 1 मार्क्स में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, आप देख सकते हैं, आपको बुक दी है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो गाइस जब कभी भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आ जाओ, अननोन वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, एक्स वाई के बीच में रिलेशन शो करो, तो आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरह इसको ट्रीट नहीं करना, आपको सीधे सीधे इसको इवैल्यूएट करना। वो आपको आता है आई थिंक इसकी इंटू इससे कितना होगा 10 माइनस इसकी इंटू इससे भाई 2 5 जा 10 4 3 जा 12 x इंटू 5 5x माइनस 2 3 जा 6x। तो बेटा इसको माइनस किया कितना हुआ -2, इसको सॉल्व किया -x, तो बड़ा होगा x इज 2। यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है अच्छे। अब ये मत सोचो ये तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी 2 आ रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली क्या है क्वेश्चन में ऐसा बन गया, क्या पता कुछ और ही बन जाता। समझ में आएगा बच्चे, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ 4.1 डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम चले नेक्स्ट टॉपिक की साइड। बेटा इसको मिटो दो, इसको कर दो बच्चे, ठीक है। अब आइए गाइस, अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चे, ये वही टॉपिक है गाइस जो आप लोगों ने खूब पढ़ा है, खूब 10th क्लास में आपने खूब पढ़ा है, 11th में खूब पढ़ा है गाइस, वही टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए गाइस, अब यहाँ पे ये डिटरमिनेंट के मेथड से कैसे सॉल्व होता है वो सुनिए प्लीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे मान लीजिए, प्लीज देखिए मानव यहाँ, मान लीजिए गाइस आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल ए बी सी। लेट्स सपोज योर ट्रायंगल ए बी सी। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, समझ में आ रहा बॉस, ठीक है। ए के बच्चे आपको बेटा इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, द ए पॉइंट इज x1 y1, द बी पॉइंट इज x2 y2 एंड द लास्ट वन सी पॉइंट इज x3 y3, ठीक है बॉस। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, जब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। सो गाइस यहां पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है बॉस, क्या लिखेंगे 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, और कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देना जैसे पढ़ते आ रहे हो आप, प्लस माइनस प्लस, ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं इधर से भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट होने का आपको बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना।
कि ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी आए तो ऐसे सॉल्व करना, प्लस माइनस प्लस, तो आपका वही फॉर्मूला बनेगा जो 10th क्लास में हुआ करता था, टीचर्स बताते थे 23 31 12, याद आ रहा है 23 31 12 करके याद कराते थे, वही चीज है, वही चीज बनेगी, देखो कैसे। सो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड, बच्चे मॉड कहलाएगा, क्यों? एरिया नेवर भी नेगेटिव, एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या यूज करेंगे यहां पे? मॉड। देखिए बच्चे, ये क्या दिया है मेरे को? ये है x1, क्या है बाबू? ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बेटा क्या लेंगे? प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करना सही। प्लस का x1 लिया, क्या लिया? प्लस का x1। जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो और कॉलम को छिपा लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो जैसे x1 लिया, इसका रो छिपा लिया और कॉलम को हाइड कर लिया, ये चारों बचे, तो क्या होगा? y2 माइनस y3। समझ में आई? बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ में आ गई बच्चों की? चलेगा इस आगे। सो देखिए प्लीज, ये था x2 और ये था x3। अब लेते हैं माइनस का x2, क्या लेते हैं? माइनस का x2। तो जो भी एलिमेंट लेना है उसके रो को और कॉलम को बस हाइड कर लो आप, उसके रो और कॉलम को हाइड कर लो बस। आप बताया ना मैंने शुरू से लेकर अभी तक, ऊपर के दो बचे और नीचे के दो बचे, क्या होगा? y1 माइनस y3। समझ में आ गई आप सबको मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब लिया प्लस का x3, क्या लिया? प्लस का x3। तो जो भी एलिमेंट लेना है आपको एक बात याद रखनी है, उसके रो को और उसके कॉलम को हाइड कर लेना बस, उसके रो और कॉलम को हाइड कर लेना बस, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या होगा? y1 माइनस, बहुत बढ़िया, y1 माइनस y2। इस तरीके से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप देखिए 23 31 12। अब बच्चे कहते हैं 31 बोल रहा है 13, है ना बच्चे? हाँ, अगर आपको इतना याद है तो ये भी याद होगा, जब टीचर्स 10th क्लास में या 11th क्लास में बताते थे तो वो होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2। इसमें से माइनस कॉमन निकालती है, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। दिस इज द एग्जांपल। ओ फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें गाइस एक नोट करने वाली बात है आपको, वो नोट करने वाली बात क्या है? फॉर कॉलिनियर क्या होता है जब बच्चे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं? तो ऑलवेज टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। हमेशा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। चले बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन बनाओ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस? सो बच्चे ये जो है अभी हमने पढ़ी 4.1 एनसीईआरटी की, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे टॉपिक है, इस पर एक्सरसाइज बेस्ड है बच्चे। 4.3 कौन से गाइस? 4.3। 4.2 बच्चे मैंने बताया था पहले, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, इसको मैं 3 पार्ट से पढ़ाऊंगा। एक पार्ट पढ़ाऊंगा आपको मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और इवैल्यूएशन जो हमारा चल रहा है। सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ाऊंगा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। वो बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड है आपकी 4.2, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे किसके अंदर? मैट्रिक्स मेथड, उस पर बेस्ड है आपकी 4.4 4.3 4.4 4.5 4.6, जिसमें हम पढ़ते हैं कोफैक्टर, माइनस फैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सीखेंगे। ठीक है? मैट्रिक्स मेथड के अंदर। तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन कराऊं, समझ नोट कर लिया? मानव कर रहे हो? सबके समझ में आ चुका है? ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टॉपिक हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, देखिए प्लीज जी, देखिए प्लीज एक छोटा सा क्वेश्चन लिया 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4.3 है, हाँ सॉरी 4.3 है, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट ऑफ का थर्ड पार्ट है गाइस, निकाल लीजिए पेज नंबर 122। बेटा मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, लेफ्ट करके एक को A पॉइंट, एक को B और एक को C मान लीजिए। A इज -2 और -3, B पॉइंट इज 3, 2 एंड द लास्ट वन
सी पॉइंट इज -1 कोमा माइनस का 1। ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब सुनिए गाइस कैसे सॉल्व होते हैं। जब कभी भी 3 पॉइंट्स दे, क्या मान लीजिए इसको, एक पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2, थर्ड पॉइंट इज x3 और y3। आपसे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices at the point given in each of the following। आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टेसेस दिए गए हैं, इसका एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पढ़ लिया क्वेश्चन इधर जी। बाबू आप सभी जानते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या होता है बताओ, 1/2 बोलो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 जस्ट अभी लिखवाया है। सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या होगा 1/2 मॉड के लगा रहा हूं एज एरिया नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये लिया बच्चे प्लस का, तो लेकिन हमने यहां पर देखा प्लस माइनस -2। तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो और कॉलम को छिपा लो, इसका रो हाइड कर लो और इसका कॉलम भी हाइड कर लो, इसके रो और कॉलम को आप हाइड कर लो, बस इतना करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों रह गए ना, 2 1 2 माइनस, इसके इंटू इससे करो क्या आएगा, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8। मेरी बात समझ में आ गई सबको, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, बेटा लिया है समझ में, आगे देखिए गाइस। अब लिया माइनस का 3, क्या लिया माइनस का 3, तो जो भी एलिमेंट लेंगे ना उसके रो को हाइड कर लो और कॉलम को हाइड कर लो, बस इतना करना। ठीक है, तो -3 1 -3 माइनस, इसकी इंटू इससे करना क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस का 8। समझ में आया सबको। जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो और कॉलम को बस आपको हाइड करना, कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं है और किसी चीज के बारे में। गाइस बात सुनिए, प्लस माइनस माइनस का 1 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेंगे उसके रो को और कॉलम को हाइड कर लो बस। -3 कितना जाएगा, -3 माइनस इसकी इंटू इससे करेंगे 2, तो फाइनली ये क्या हो गया हमारा 1/2 -2 इंटू, बेटा 2 और 8 कितना होता है 10, -3 इंटू, बेटा -3 प्लस 8 कितना होता है 5, -1 इंटू -3 और -2 कितना होता है माइनस का 5, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ -2 2 10s are 20 -15 माइनस माइनस प्लस का 5। तो गाइस ये क्या चीज हो गई, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ -20। बेटा इसमें से ये क्या 20 आया -20, बेटा इसमें से ये कितना हो गया माइनस का 10, तो ये हो गया आपका 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ -30। तो व्हाट इज द आंसर 15 स्क्वायर यूनिट। बेटा एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप स्मॉल यहां पे यूज करते हैं। नेगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर यूनिट भी लगाया है क्योंकि मैं क्या निकालना है, एरिया इसका ट्रायंगल का। समझ में आई बात या नहीं आई, पक्का, बहुत बढ़िया। बेटा नोट कर रहे हो क्या, हो चुका है नोट सबका, ठीक है बच्चे प्लीज निकाल लीजिए अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हो जाएंगे, फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट तो मैंने कराया आपको, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। सेकंड क्वेश्चन बच्चे 3 पॉइंट्स दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x3 y3, तीसरा पॉइंट हो गया पहला वाला पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2, तीसरा पॉइंट हो गया x3 y3। तीनों को इस फॉर्मूले में रखना, कैलकुलेट करना, सारे आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ करना है, करके दिखाऊं, कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी बात करना, मैं कराऊंगा पक्का, ठीक है ना, डाउट सेशन चलेगा हमारा। हाँ जी बात सुनिए प्लीज, आगे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ठीक है बेटा एनसीईआरटी बोल लो, डिस्टर्ब पता नहीं कौन से एक्सरसाइज ढूंढ रहे हो आप, बैठ के यहां पर। यस गाइस, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट,
आपसे कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो 4 स्क्वायर यूनिट हो किसी ट्राइंगल का जिसके 3 वर्टेसिस क्या हैं, ए आपको दिया गया है k, 0, बी आपको दिया गया है 4, 0 और द लास्ट वन इज सी आपको दिया गया है 0, 2। ठीक है भैया, देखो आपको 3 पॉइंट्स दिए, पहला वाला पॉइंट क्या हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2 और तीसरा पॉइंट हो गया x3 y3। बाबू समझो ये पेपर में बहुत आता है 1 नंबर में। मैंने आपको बुक दी प्रीवियस ईयर की बुक, आप उसमें चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकाल के देख सकते हैं नेट पे कहीं भी, ठीक है, कहीं से भी आप ये 10 ईयर ले लें उसमें देखें, ये बच्चे 1 नंबर में बहुत आते हैं अननोन वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सुनो 3 पॉइंट्स ले लेने हैं, 3 पॉइंट्स देगा आपको, एक को x1 y1, एक को x2 y2, एक को x3 y3 मान के क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता क्या है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सॉल्व करना आ गया, लिखना आ गया। सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड क्या लगा रहा हूं, एरिया लेवल पे नेगेटिव प्लस का के लिया, तो जो भी एलिमेंट लिया उसका रो और कॉलम हाइड कर लिया, इसके इंटू इससे 0 माइनस इसके इंटू इससे 2, समझ में आया, प्लस माइनस का क्या ले लिया 4 ले लिया, जो भी एलिमेंट लेंगे उसके रो को और कॉलम को बस हाइड कर लेना है, इतना ही सीखना है। इसके इंटू इससे 0 माइनस 2 1 2, तो 0 माइनस 2 प्लस का 0 ले लिया, रो कॉलम हाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू व्हाटएवर 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया 1/2, ये कितना हो गया माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 4 2 8, ये समझ में आ गया। बट गाइस आपको दिया क्या है, आपको दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना दिया है 4, कितना दिया है 4, तो यहां पे क्या लिख लेंगे 4 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ -2k प्लस 8। आपको मालूम बच्चे इससे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन में हमारा एरिया माइनस का 15 आ रहा था और मैंने क्या लिखा था प्लस का 15, क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इन्होंने जो 4 दिया है क्या पता ये नेगेटिव आया हो, क्या पता ये नेगेटिव आया हो, तो इन्होंने प्लस का दिखाया हो, इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस माइनस। या बच्चे आप एक बात और कह सकते हैं, एक बात और कह सकते हैं कि जो मॉड होता है इसका मतलब क्या होता है मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। मॉड ऑफ कोई भी मॉड के अंदर वैल्यू होती है नॉन वो क्या होती है पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है उसके अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस। फर्स्ट एक बार क्या ले लेंगे आप, अब इसमें 2 केसेस बन जाएंगे, इसमें 2 केसेस बन जाएंगे। आप क्या करेंगे 2 केसेस में, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। एक बार लेंगे 4 इज इक्वल टू 1/2, ये तो भाई इसके पास चले जाएगा, डायरेक्ट ले जाओ, प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8। इतना समझ में आ गया, तो इसको आप क्या बोल देंगे, एक बार ले लेंगे if 8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8, इससे कैंसिल हो गया तो -2k इज इक्वल टू 0, तो व्हाट अबाउट द k इज 0, एक आंसर ही हो गया। या फिर एक बार प्लस का लिया, एक बार माइनस का, 8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8, इसको यहां पे ले जाइए, माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 2k, तो व्हाट अबाउट द k इज 8। तो हम कह सकते हैं 2 वैल्यूज आएंगी हमेशा इसमें, जो हमारी एक 0 आ रही है और एक क्या आ रही है 8। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, उसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको और तीनों पॉइंट्स देने के बाद कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है, तो बताइए कि की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें भी एक बार प्लस का 35 लेना है, एक बार माइनस का 35 लेना है। तो बना लेंगे आप लोग इतना क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर हमारी 4.2 फिनिश हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 4.3 यस, नोट कर लिया, नोट कर लिया। आसान है टॉपिक, टफ तो नहीं है यार। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट जी बिल्कुल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो इन दो पॉइंटों से ज्वाइन होके बनती है। एक पॉइंट है बच्चे 1,2 और एक पॉइंट है 3,6। इन दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनी, इन दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनी, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होगी यूजिंग डिटरमिनेंट। अब क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमिनेंट का यूज करके, डिटरमिनेंट का यूज करके बताइए इन दो पॉइंटों से मिलकर बनी एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी। बाबू आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है इस लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है लाइन की। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी, वो भी कौन सी, कोलिनियर वाली। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट ले लेंगे इसके ऊपर x, y। आपको मैंने एक बात बताई थी, याद हो 11th क्लास में, याद है जो मेरे पास पढ़ते थे, मैं क्या बताया था उन सबको। किसी भी फिगर की बात करें, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है, फ्रस्टम, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, किसी भी फिगर के पॉइंट्स जो होते हैं जिससे वो फिगर पास हो रही होती है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वो उसके क्या होते हैं, हमेशा एक्स वाई होते हैं। चाहे उस फिगर पे 1 पॉइंट हो, चाहे 1 करोड़ पॉइंट्स हो, वो सब उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो सब उसके एक्स वाई होंगे। बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि यार यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी डिटरमिनेंट की यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली, उसमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 हमें गिवन है, तो मैंने क्या किया, तीसरे वाले को एक्स वाई मान लिया, ठीक है ना। तो अब जो 3 पॉइंट से एक को मान लो x1 y1, एक को मान लो x2 y2, और एक पॉइंट क्या हो गया x3 और y3। बस यहाँ पे शुरू हो जाओ। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि क्या करना है हमें यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट यार इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी होती है, और उसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू 0। तो बच्चे देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आई बात बेटा, ये चले गया 0 के पास, दिस बिकम्स 0। कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। 1 x 3 2 y 6 1 1 1 देखिए अच्छे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस प्लस, तो 1 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो को और उसके कॉलम को छिपा लेते हैं, यही सीखा है।